नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आप लोग कैसे हो? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे और एकदम स्वस्थ। और इस ठंडी से बचने के लिए आप लोग गरम गरम रजाई कपड़े पहन के आप ठंड से बचिए, क्योंकि बहुत ठंड है। अब आप लोग का क्या है मुझे ये नहीं पता, बट मुझे तो बहुत ठंड लगती है, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे जाना होता है काम करने के लिए। 6 बजे उठ के काम करने जाती हूँ। उसके बाद मैं अभी कितने बजे हैं, 1 बजकर 26 मिनट हुआ है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैं आई हूँ। आके थोड़ा मैंने रेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा थकान हो गई थी, ठंड लग रही थी। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं अपना किचन दिखाती हूँ, बट इतना अच्छा तो है नहीं किचन, बट फिर भी क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो तो मैं आप लोगों को किचन तो दिखा ही सकती हूँ, है ना गाइस। तो मेरा किचन मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, इसमें क्या सिस्टम। तो गाइस ये देखो, ये मेरा किचन है। देखो, सुबह 6 बजे निकलना होता है ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बस सिर्फ मैंने अपने लिए गर्म पानी किया था, जो मैं गर्म पानी सुबह सुबह पीने की आदत है मेरी। तो मैं सुबह सुबह गर्म पानी किया था, वो मैं पी के मैं अपना निकल गई। उसके बाद मैं जस्ट अभी आई हूँ। अब आके मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ये बर्तन धोना है, खाना बनाना पड़ेगा। क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गैस अब ये बताइएगा कि मेरी ब्लॉग आपको कैसी लगती है, क्योंकि गैस मैं भी चाहती हूँ कि, वैसे तो मैं एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली ज़्यादा हाई नहीं है, एकदम वो है। और वैसे मैं नेपाल से हूँ गाइस, बट मैं जब पैदा हुई थी तो मैं यहीं इंडिया में ही पैदा हुई थी, क्योंकि मैं पहले से मेरे मम्मी पापा जो थे जो यहाँ पे रहते थे इंडिया में ही। तो अभी फ़िलहाल मम्मी गुजर जाने के बाद हम लोग नेपाल चले गए थे। तो नेपाल में ही हम लोगों ने, मतलब हमारा सिस्टम वहीं का बन गया। उसके बाद मुझे नेपाल में ज़्यादातर कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं इंडिया आ गई। और इंडिया आके अब मैं गाइस, पहली बात तो ये बोलूँ कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैंने 5 तक सिर्फ पढ़ाई की है। 5 तक पढ़ने के बाद नेपाल में जो था हमारा थोड़ा अच्छा नहीं था, क्योंकि नेपाल में इतना मन भी नहीं किया, और शायद मैं पढ़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि नेपाल की लैंग्वेज और मेरी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट हो गई थी वहाँ की। फिर मैं यही, क्या कहते हैं, घास हो गए, लकड़ी बीनना हो गया यही काम करके मैंने नेपाल में गुजारा किया अपना। उसके बाद मैं इंडिया आ गई। इंडिया आने के बाद मैं सीधा कोई जॉब, तो अब देखो जो पढ़ा लिखा होता है उसी को जॉब मिलता है। अब हम तो ठहरे 5 क्लास पढ़े हुए हैं, हमें कौन देगा जॉब? हमें तो किसी ने जॉब नहीं दी, फिर यही काम करना पड़ा। किसी के घर में जाओ, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, खाना बनाओ, यही काम है मेरा। देखो, अपनी सच्चाई ना छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो है वो है। काम हो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम काम ही होता है। बस मेरा तो कहना यही है, काम होता है काम। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फेमस होने के लिए ये सब बोल रही है, ये सब नो, ये बिल्कुल नहीं है सर, ये बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुझे फेमस नहीं होना है। फेमस होना हो ना होना हो, वो किस्मत की बात होती है ना। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और पहली बात ये कि मैं एक किराए के घर में रह रही हूँ। ये मतलब कि ये मेरा खुद का नहीं घर है, ये किराए का घर है। और इसका रेंज 5,000 है, इसका रेंज। और मुझे ही वो करना पड़ता है। और मेरी मम्मी जब से गुजर गई हैं, तब से सब कुछ करना पड़ रहा है मुझे ही। तो गैस अब मैं क्या बताऊँ। और ये सब देख लीजिए, ये मेरा छोटा सा हाउस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस घर में। बस ये मेरा बेड है, कुछ भी नहीं है। बस यही
सब कुछ करके अपना पेट पाल रही हूँ। और सुबह 6 बजे जाना पड़ता है गाइस, बहुत ठंड लगती है, क्या करूँ। यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता होता है जहाँ पे मैं काम करने जाती हूँ, काम करती हूँ, काम करके आती हूँ, फिर अपना घर का देखती हूँ, फिर घर में थोड़ा वो हो जाता है, काम सब ख़त्म हो जाता है तो फिर 5 बजे निकल जाती हूँ, फिर सीधा 8 बजे आती हूँ, 8 बजे आके फिर करती हूँ। ये तो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये बात बहुत सही कही है, किसी ने भी कही हो, बहुत सही कही है। क्योंकि मुझे, अब मैं क्या बोलूँ गाइस, यही ब्लॉग में मैं सब कुछ बोल दूँगी तो फिर और ब्लॉग कहाँ से पाएंगे आप लोग, है ना। तो मैं ये ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दोगे और बहुत सपोर्ट करोगे मुझको। थैंक यू सो मच गाइस।